Hello everyone, I am Pushpa Kumari, Faculty of Institute for Education. I am taking your paper 3 in B.Ed semester 2. In paper 3, I am taking your unit 2, which is theories of learning. Before we start theories of learning, which is classical conditioning theories, operant theory, cognitive theory, social learning theory, I think we should know about the learning. What is learning? We see in day-to-day life, our every work is influenced by what we learn and how we learn it. Therefore, learning provides a key to the structure of our personality and behavior. हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन की जितनी सारी घटनाएं हैं, जितने सारे एक्शन हैं, जितनी सारी एक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं हम कहीं से सीखते हैं और डिपेंड करता है कि हम ये चीज़ें कहाँ से सीखते हैं और किस प्रकार से सीखते हैं. बेसिकली जो लर्निंग होता है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है. हम माँ के पेट से ही कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं, यानी जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने एक्टिविटी के थ्रू, वो हमारा लर्निंग होता है. तो कहा जाता है कि बच्चे जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते हैं. इट मीन्स वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं. इस एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से जो कुछ भी वो प्राप्त करते हैं वो सीख जाते हैं. वो उनका अनुभव जो है, उनके सीखना, ये दोनों बहुत सिमिलर वर्ड है. एक्सपीरियंस एंड लर्निंग आर द वेरी सिमिलर थिंग्स. What is learning? The term learning, broadly speaking, stands for all those changes and modification in the behavior of the individual which he undergoes during his lifetime. इसका मतलब हुआ है कि लर्निंग जो है वो एक ब्रॉडली कहा, एक इसका एरिया जो है वो काफ़ी विस्तृत एरिया है. और ये विस्तृत एरिया इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक इंसान अपने अंडरगोज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में उनके साथ जितनी जितनी घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं के अनुभव से वो अपने व्यवहार में, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाता है, चेंजेस लाता है. यानी कि लर्निंग क्या हुआ, स्टैटिक नहीं है, ये क्या है, चेंजेबल है. समय के साथ अनुभव प्राप्त करके, ऑब्जर्वेशन प्राप्त करके हम अपने बिहेवियर को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स. ये जो लर्निंग है, ये हमारी सारी जो व्यवहार में जो सुधार होते हैं, ये हम व्यवहार में सुधार क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारी इन्वायरमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है. हमारे आसपास की वातावरण जैसा हमसे डिमांड्स करती है, हम अपने व्यवहार को उसी तरह से चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं. और ये परिवर्तन किस पे निर्भर करता है, हमारे अनुभव पे. हम जितनी घटनाएं से जो जो अनुभव प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर ही हम अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करते हैं. इस संदर्भ में कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अपना ये डेफिनेशन दिया है, जिसमें मैं डिस्कस करने चाह रही हूँ हेनरी पी स्मिथ का डेफिनेशन, जो उन्होंने 1962 में दिए थे. लर्निंग इज द एक्विजिशंस ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. हमें जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस अपने जीवन में प्राप्त होती है, उसी के परिणाम स्वरूप हम क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को, अपना हमारी जो मजबूत पक्ष है और जो हमारे कमज़ोर पक्ष है, उसमें हम लोग चेंजेस करते हैं. क्या करते हैं, बदलाव करते हैं. अनुभव से हमें ये ज्ञात होता है कि हमारी कुछ बिहेवियर जो है उसमें हमें प्रोग्रेस करनी चाहिए, उस बिहेवियर को मॉडिफाई करनी चाहिए. और कुछ बिहेवियर ऐसा है जिसे हमें छोड़ देने चाहिए, जो उसे हमें उस बिहेवियर को कम कर देना चाहिए, वो हमारे लिए उतने उपयोगी नहीं है. तो ये किसके थ्रू संभव हो पाता है, एक्सपीरियंस के थ्रू होती है. तो इस तरह से जब हम अपने बिहेवियर में मॉडिफाई करते हैं न्यू एक्सपीरियंस के थ्रू, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस के थ्रू, तो ये हमारा क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है. क्या हमने सीखा, तो किस तरह से अपने पुराने अच्छे व्यवहारों को कंटिन्यू करें और जो व्यवहार हमें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स तक पहुंचने में ऑब्स्टिकल्स पैदा करती हैं, उनको पीछे छोड़ते जाए.
इसी में एक और साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम है क्रो एंड क्रो, उनका डेफिनेशन देखते हैं जो उन्होंने 1973 में दिया। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। लर्निंग किस चीज़ का एक्विजिशन है, किस चीज़ को प्राप्त करना है, संग्रह करना है, अपने में जमा करना है, तो विभिन्न प्रकार की आदतों का, डे टू डे में जो आदतें होती हमारी ज़िंदगी में, उसको एक्विजिशन हम करते हैं किसके थ्रू, लर्निंग के थ्रू। नॉलेज को, ज्ञान को भी हम क्या करते हैं, एक्विजिशंस करते हैं। जब हम हमें ज्ञान के विभिन्न आयामों से, ज्ञान के विभिन्न अनुभवों से जब हम गुजरते हैं, तो नित नए हमें उस ज्ञान में सुधार होता है, नित नए हमें उस ज्ञान का एक्सपीरियंस होता है, फिर वो ज्ञान हमारा मॉडिफाई होता है, वो ज्ञान हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन होता है। तो नॉलेज इस तरह से मॉडिफिकेशन होता है नॉलेज का भी। एंड एटीट्यूड, तो लर्निंग हमें इन तीनों चीज़ों का एक्विजिशंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। इसमें और क्या शामिल होता है, किसी भी काम को नए तरीके से करने की तरीका। एंड इट ऑपरेट्स इन एन इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट्स टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स और टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन। और प्रत्येक प्राणी के जीवन में आने वाली जितनी भी ऑब्स्टेकल्स होती है, इस नए तरीके से, ये नए एक्सपीरियंस से, उस ऑब्स्टेकल्स से हम लोग बाहर निकलते हैं और नए सिचुएशन में एडजस्ट करते हैं। किसके थ्रू, लर्निंग के थ्रू। और ये लर्निंग कैसे हमें प्राप्त हुआ, एक्सपीरियंस से। इट रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर। ये हमारे जीवन में किस प्रकार के बदलाव के और इंडिकेट्स करती है, प्रोग्रेसिव चेंजेस, यानी कि नित नए 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 सुधार, मॉडिफिकेशन। It enables him to satisfy interest to attain goal। ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने रुचि के काम को इस प्रकार से संपन्न करने में मदद करता है ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट। इसी में हम आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि लर्निंग क्या है, प्रोसेस है। किस तरह से ये एक प्रोसेस है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है, इसमें कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होता है। बच्चे वूम से लेके टॉम तक सीखते हैं, माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक वो नित्य प्रायः सीखते रहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस, नॉट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज एंडिंग सिचुएशन। प्रोडक्ट में क्या होता है, कोई चीज़ बन के ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। यहाँ इस तरह से नहीं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता है। इसलिए लर्निंग जो है एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। लर्निंग प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल्स फॉर एनी एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशंस। लर्निंग एक प्रत्येक व्यक्ति को तैयार करता है नए नए सिचुएशन, नए नए इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट करने के लिए और नए नए वातावरण को ग्रहण करने के लिए। यानी हम एक्सपीरियंस के थ्रू, हम लर्निंग के थ्रू अपने जीवन के सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करके इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं और उस इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग एडॉप्ट कर लेते हैं। लर्निंग इज़ अ पर्पसफुल एंड अ गोल ओरिएंटेड। लर्निंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है कि हम ये काम क्यों करना चाह रहे हैं, हम ये एक्सपीरियंस क्यों ले रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगी। अगर हम किसी एग्जाम्पल से समझिए, अगर हम किसी सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं, उस सोसाइटी के रूल रेगुलेशन को समझने का कोशिश करते हैं, वहाँ अपने एक्टिविटी से कुछ हमें बैड, कुछ गुड एक्सपीरियंस होती है, तो मेरा गोल क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है कि हमें इस सोसाइटी में रहना है, एडजस्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा, उस सोसाइटी के रूल, नॉर्म्स, रेगुलेशंस को ऑब्जर्व करना होगा और उस अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना होगा। यानी मेरा जो गोल है उस सोसाइटी में रहने का, वो मेरे को पूरा हो रहा है। अगर हमें गोल ही नहीं रहेगा कि हमें यहाँ रहना ही नहीं है, तो फिर हम उस अकॉर्डिंग उस चीज़ को उतना माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वहाँ के विभिन्न कार्यक्रमों से हम अनुभव प्राप्त नहीं करेंगे। यानी ये पर्पसफुल होना चाहिए। जीवन में भी जो कुछ भी हम सीखते हैं, अगर उसका उद्देश्य ना हो तो वो सीखना हमारे लिए निरर्थक हो जाता है। यानी लर्निंग हमेशा पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। इसमें आगे बढ़ के हम देखते हैं कि लर्निंग जो है वो कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये बहुत ही लर्निंग जो है, देखेंगे आप, यूनिवर्सल्स होती है एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है। एवरी क्रिएचर्स दैट लिव्स लर्न इन ह्यूमन बीइंग्स, इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर एज, सेक्स, रेस और कल्चर। यानी ये जो लर्निंग है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि इंसान का जो एज क्या है, सेक्स क्या है, उस रेस और किस कल्चर से बिलोंग करता है।
ये क्या है? ये यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हर जगह एक समान होता है। इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। इसमें पहला नंबर में है ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल। जैसा कि पहले हम जो कुछ भी डिस्कस किए हैं उससे आप देखेंगे कि आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि लर्निंग का आउटकम्स क्या है। लर्निंग के यानी जब लर्निंग हम कोई चीज़ का करते हैं तो हमारे में क्या क्या चेंजेस होते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस नया अगर हम करते हैं, अगर हम कुछ सीखते हैं तो वो किस तरह से हमारे में चेंजेस दिखता है, कैसा दिखता है वो सीखना, किस फॉर्म में हमको दिखता है। तो ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, यानी हम किस तरह से चेंज को लाना पसंद करते हैं। डिज़ायरेबल यानी जैसा हमारा अपेक्षित व्यवहार है सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, कंट्री के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, और हमारा लाइफ जिस तरह से अच्छी प्रकार से चले, हम नए नए हैबिट्स, नॉलेज, एटीट्यूड को गेन कर सकें। तो वो जो मेरा डिज़ायरेबल है, वो जो मेरा डिज़ायर है, उसमें चेंजेस आना चाहिए। जैसा हम पहले थे, इस प्रोसेस के थ्रू, इस एक्टिविटी के थ्रू, जिसे हम लर्निंग कहते हैं, हमें दिखता है। क्या दिखता है? डिज़ायरेबल चेंज दिखता है। ठीक है, तो लर्निंग हमें क्या करता है? डिज़ायरेबल चेंज हमारे किस में लाता है? हमारे बिहेवियर में लाता है। दूसरा आप देखिए, अटेनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। कहीं ना कहीं ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, ये जो लर्निंग है, ये हमारे टीचिंग लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव लाता है। यानी हम फुलफिलमेंट कर पाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को। किसके ऑब्जेक्टिव्स को? टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के। किसके थ्रू? इस लर्निंग के थ्रू। और ये हमें हेल्प करता है अक्वायर करने में एसेंशियल नॉलेज, स्किल्स, एप्लीकेशन, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। थर्ड हम देखते हैं अटेनिंग ऑफ अ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अटेनिंग ऑफ अ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, मॉरली, एस्थेटिकली एंड लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट करते हैं एक व्यक्ति में, वो किसके थ्रू करते हैं? लर्निंग के थ्रू करते हैं। तो लर्निंग हेल्प्स करता है किसी भी इंसान के मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर इन वेरियस शेप्स जैसे फिजिकल शेप्स, मेंटल यानी कि कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल, एस्थेटिक एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए, अटेनिंग अ प्रॉपर एडजस्टमेंट, यानी एक व्यक्ति को एनवायरनमेंट के साथ प्रॉपर एडजस्टमेंट कराना कौन सिखाता है? लर्निंग सिखाता है। एडजस्टमेंट जो होता है वो की होता है सक्सेस इन लाइफ का। तो लर्निंग हेल्प्स करता है किसी भी इंडिविजुअल को टू गेट एडजस्टेड टू हिमसेल्फ एंड टू द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है रियलाइजिंग ऑफ द गोल्स ऑफ द लाइफ। आप समझ रहे हैं कि हर एक इंसान के लाइफ का अपना एक फिलॉसफी होता है, एक स्टाइल ऑफ लाइफ होता है, एक स्ट्राइप्स होता है जो वो प्रयास करता है अपनी ज़िंदगी को, लक्ष्य को पाने में। तो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो भी किसी इंसान को, इंडिविजुअल्स को अपने गोल प्राप्त करने का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का मदद करता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच।